हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10 टू 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस किया था। आज सेक्शन 10 से लेकर के 14 तक हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या है। सेक्शन 10 इसका कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 2018 के पहले सेक्शन दूसरा था, अभी ये चेंज होकर के न्यू फॉर्म में द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2018 में ऐड इसे चेंज किया गया। इस सेक्शन में कहा गया है कि सेक्शन 11 सब क्लास 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हैं, इनके द्वारा इसे इन्फोर्स्ड किया जाएगा। सेक्शन जो 11 सब क्लास 2, सेक्शन 14, सेक्शन 16 के प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के तहत इन्फोर्स्ड कराया जाएगा। ये सेक्शन 10 में बताया गया है। सेक्शन 11 इसका कहता है cases in which specific performance of contract connected with trust enforceable। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका 11 सेक्शन है और इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक हिंदू फैमिली है, हिंदू परिवार है और उस परिवार में एक मैनेजर है जो टोटल हिंदू फैमिली को कवर करता है और उसके पावर्स हैं कि उसकी लैंड को, उसकी चीजों को वो सेल कर सके। उस फैमिली में वाइफ, एक डॉटर जो एडल्ट है, बालिग है, और एक सन है माइनर जो 16 इयर्स का है। एक वाइफ, वन डॉटर एडल्ट एंड वन माइनर सन 16 ईयर ओल्ड, ये उस फैमिली में है। उसका मैनेजर उस लैंड को एग्रीमेंट कर देता है एक पर्सन को 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स के लिए उसका एग्रीमेंट कर देता है कि आफ्टर 3 इयर्स वो प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। अब यहां पर एक बात फंसती है कि जो माइनर सन है वो 16 ईयर ओल्ड है, वो आफ्टर 2 इयर्स 18 इयर्स के बाद में उसको पावर आ जाएगा, वो सेल्फ उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। और मैनेजर ने एग्रीमेंट कितना कर दिया? 3 इयर्स का। उसने अपनी पावर से 1 ईयर एक्सेस ज्यादा, 16 माइनर सन 18 इयर्स का होता, तब तक मैनेजर्स के पास में पावर थी, उसकी प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता था। अब वो आफ्टर 3 इयर्स 19 ईयर हो जाएगा, 1 ईयर उसका मैच्योर हो जाएगा। उस समय में मैनेजर को पावर नहीं होगी और उसने अपने पावर से 1 ईयर एक्सेस एग्रीमेंट कर दिया। अब आफ्टर 2 इयर्स जब ये सन 18 इयर्स का होगा तो वो एग्रीमेंट में उस माइनर सन की पावर आ जाएगी और वो चाहे तो उसे सेल कर सकता है और चाहे तो नहीं सेल कर सकता है। ऐसे एग्रीमेंट का जो अपनी पावर से एक्सेस करते हैं वो सेक्शन 11 में आता है। इसको दूसरी एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है, उस ट्रस्ट की रूलिंग में पावर दिया कि 7 इयर्स तक ये जो लैंड है, ये जो ट्रस्ट है, उसकी जमीन को ट्रस्टी ट्रांसफर कर सकता है और वो बियॉन्ड अपने पावर के 7 इयर्स से आगे 9 इयर्स का, 8 इयर्स के या 7 इयर्स का एग्रीमेंट कर देता है सेकंड पर्सन से और बोलता है कि 7 इयर्स के बाद उसका हम रिन्यूअल कर देंगे। लेकिन 7 इयर्स के बाद उसको पावर नहीं है कि उसको रिन्यूअल करे, वो अपने पावर से एक्सेस एग्रीमेंट कर रहा है। तो जो अपने पावर से एक्सेस एग्रीमेंट करते हैं वो
कोर्ट उनको इन्फोर्स उस पावर के बाद में नहीं करा सकती। इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में, एक्ट के सेक्शन 11 में आता है। सेक्शन 12 इसको क्या कहता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट पार्ट्स में उसको इन्फोर्स नहीं करा सकती। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्रीमेंट, एक लैंड को 3 लोग परचेज करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं। एक व्यक्ति से 3 पर्सन्स परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लिमिट पूरा होने के पहले जो सेलर है वो डिनाई कर देता है कि मैं इसको सेल नहीं करूंगा। 3 परचेजर्स दो हैं, वो कोर्ट में केस फाइल करने जाते हैं। उनमें से ओनली 3 ने परचेज करने का एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ओनली 2 पर्सन्स उसमें जाते हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए सेलर के खिलाफ में। एक पर्सन नहीं जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करा पाएगी, क्योंकि 3 पर्सन्स ने परचेज किया और इन्फोर्स कराने के लिए कितने गए? 2 पर्सन। पार्ट में नहीं हुआ। अब इसको एक दूसरे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि एक लैंड है, वो लैंड एग्रीमेंट करता है, लैंड ओनर एक व्यक्ति को 50 बीघे का एग्रीमेंट करता है कि 50 बीघे मेरी टोटल लैंड है और इसको मैं सेल कर रहा हूं। जब सेल का टाइम आता है, उस समय उसका जो लैंड है जब मेजरमेंट की जाती है, कब्जा देने की बात आती है, उस समय वो 40 बीघे निकलती है, 40 बीघा, 10 बीघा कम निकलती है। वो एग्रीमेंट इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट उसको डिसाइड करती है या तो पूरे 50 बीघा उसको दे, और या तो 40 बीघा दे रहे तो 10 बीघा का उसको 10 बीघा का जो पैसा है वो उसको वापस करे, मुआवजा उसको दे। पार्ट में 50 बीघा का 40 का इन्फोर्स कराने के लिए जाना पार्ट्स में एग्रीमेंट है, पार्ट्स में उसको इन्फोर्स कराना, पार्ट्स में इन्फोर्स नहीं करती है कोर्ट्स। अब सेक्शन 13 के बारे में आ जाते हैं। राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटिल और इम्परफेक्ट टाइटिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें जिसका टाइटिल नहीं है, जो उसका प्रेजेंट टाइम में मालिक नहीं है, और वो एग्रीमेंट कर देता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको एक प्लॉट अलॉट होता है कि इसकी 10,000 रुपया महीने के किस्त से 2 साल किस्तें पूरी करने के बाद में जब किस्तें पूरी हो जाएंगी तो वो उसके पक्ष में एग्रीमेंट, वो जो लैंड है वो कर दी जाएगी, और उसको इनिशियल बुकिंग की रसीद, इनिशियल बुकिंग का उसको अथॉरिटी मिल जाती है, उसको दे दिया जाता है। अब वो किस्तें भरना स्टार्ट कर देता है, बीच में उसको जरूरत पड़ती है तो वो लैंड जो भी उसके नाम रजिस्ट्री नहीं हुई वो दूसरे को एग्रीमेंट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है उससे कि इतना पैसा में इसके बाद आप पैसा भरेंगे या मैं भरूंगा, और जब ये टाइम पूरा हो जाएगा उस समय इस लैंड का एग्रीमेंट, लैंड को आपके हक में, आपके पक्ष में हम उसको सेल कर देंगे। वो एग्रीमेंट जब पूरा होता है और जो परचेजर है वो उसकी रेस्ट किस्तें भरता रहता है, जब पूरा हो जाता है, सपोज करो कि वो डिनाई कर देता है, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में जाते हैं, और वो जो प्रीवियस एग्रीमेंट है, जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बिहाफ पर कि ये शर्ती उसका वो लैंड ओनर नहीं था उस समय, लेकिन इस तरीके से किस्तों में ये अकाउंटेड हुआ और किस्तें ये पूरी की गई, और अब मेरे हक में इसका रजिस्ट्री कराई जाए, तो वो कोर्ट उसको
इन्फोर्स कराता है। इसमें इसी सेक्शन 13 में यही बात कही गई कि जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय वो टाइटल होल्डर नहीं है। इसको दूसरे के एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एक लैंड है और उसमें उसका जो पूर्वज है वो खत्म हो गया है, वो डेथ हो गया, वो नहीं है इस समय, और वो लैंड अभी ट्रांसफर हो करके उस व्यक्ति के नाम पर नहीं आई और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। उस समय वो लीगल ऑनर नहीं है, आएगी फ्यूचर में उसके नाम, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में लीगल ऑनर नहीं है और वो एग्रीमेंट कर देता है। एग्रीमेंट करते समय वो ये रखता है कि जब वो लैंड उसके नाम आ जाएगी तो वो उसको रजिस्ट्री कर देगा, और एग्रीमेंट जब नाम आती है तो वो बदल जाता है। उसको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में सेक्शन 13 के तहत जा सकते हैं और उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। सेक्शन 14 कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। ये सेक्शन 2018 में चेंज होकर के किया गया। सेक्शन ये कहता है कि हम कॉन्टिन्यूस ड्यूटी कोर्ट से नहीं करा सकते। सपोज करते हैं कि एक कंपनी है और उस कंपनी से हम माल को खरीदते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उस कंपनी से कि हम इसका इतना गुड्स हर महीने लेंगे, और बीच में वो गड़बड़ करने लगती है, बीच में माल सही नहीं भेजने लगती है। उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के हम कोर्ट जाते हैं कि ये जब तक इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 3 इयर्स 8 इयर्स 4 इयर्स, वो तब तक मुझे बेहतर माल भेजे, उस माल में कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो कोर्ट उसको रेगुलर वॉच नहीं करेगा कि आपके 4 साल 5 साल तक कोर्ट उसको वॉच करते रहे, माल आएगा, गुड्स आपका सही आएगा कि नहीं आएगा, तो रेगुलर ड्यूटी कोर्ट नहीं करेगा। इसलिए सेक्शन 14 में कहा गया कंटिन्यूअस ड्यूटी जो होती है कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता। ये सेक्शन 14 में कहा गया। इसको एक सेकंड उसमें देख लेते हैं कि एक स्टूडेंट है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस कोचिंग से कि वो हमें बेहतर एजुकेशन दे। अब वो बीच में एजुकेशन नहीं देती है, हम कोर्ट में जाते हैं कि 3 इयर्स का कहा गया था कि 3 इयर्स से बेहतर एजुकेशन देगी, हमारा इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तब कॉन्ट्रैक्ट उसको ले जाकर के इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में जाते हैं, तो वो 3 इयर्स कोर्ट उसको वॉच नहीं करेगी कि वो उसको कंटिन्यूअस बेहतर एग्जाम दे, बेहतर एजुकेशन दे, बेहतर तरीके से उसको एजुकेट करे। वो उसका पर्सनल है। इतना लंबी ड्यूटी के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए कोर्ट उसको सुपरवाइज नहीं कर सकती। ये सेक्शन 14 में कहा गया। सेक्शन 14A एक इसका सेक्शन बना दिया गया जिसमें पावर टू कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट को एंगेज करने का पावर दिया गया है सेक्शन 14A में। अब ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 10 टू सेक्शन 14A है, मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गए होंगे कि सेक्शन 10 जो इसका प्रोविजंस सेक्शन 11 सब क्लास 2, सेक्शन 14, सेक्शन 16 के सब क्लास के प्रोविजंस के तहत इन्फोर्स कराया जाएगा, ये सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 11 में हम क्या करते हैं कि पूरा जो मैनेजर है वो टोटल करता है, लेकिन अपने पावर से एक्सेस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कोई अपने पावर से एक्सेस एग्रीमेंट करता है तो उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकती है। सेकंड आता है कि जो पार्ट्स में नहीं करा सकते, हम 3 लोग एग्रीमेंट करते हैं लेकिन कोर्ट में इन्फोर्स कराने 2 लोग जाते हैं तो वो नहीं कराया जा सकता। 13 में हमने बताया कि जो टाइटल होल्डर है, जो प्रेजेंट टाइम में वो उसका टाइटल होल्डर नहीं है लेकिन उसका फ्यूचर में टाइटल होगा, ऐसे को हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और जब होने वाला होता है तब हम डिनाई कर देते हैं, तो हम कोर्ट में इन्फोर्स कराने के लिए उसको जा सकते हैं। और 14 में कंटिन्यूअस ड्यूटी कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कंटिन्यू सुपरवाइज करना है कोर्ट को, तो वो कंटिन्यूअस कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकती। 14 में कहा गया कि हम कोर्ट को ये पावर है कि वो एक्सपर्ट को एंगेज कर सकती है।
तो फ्रेंड्स मुझे विश्वास है कि ये सेक्शन 10 to 14 आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में है 15 से नेक्स्ट सेक्शंस के इसके डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, जय हिंद।